बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इससे रिलेटेड आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था वो है डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाता है। यहाँ पर डेफिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से मुराद ऐसा मेथड है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा कोई टास्क है, हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारा कोई गोल है, उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो प्लानिंग करेंगे वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाएगा। कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद है किसी सॉफ्टवेयर को बनाना, डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में 9 स्टेप्स हैं जिनको आपने तरतीब के साथ जो है वो याद करना है। कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं करना, जिस तरह से तरतीब है उसी तरतीब से आप इन पॉइंट्स को याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपकी प्रॉब्लम क्या है उसका आपको पता होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनका मसला क्या है। तो जब तक आपको सही मसले का पता नहीं चलेगा, आप कभी भी उसका एक्यूरेट सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उनमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा स्टेप है एनालाइज द प्रॉब्लम। आप अपनी प्रॉब्लम को देखें, उसको एनालाइज करें, गौर करें उसके ऊपर, और अगर पॉसिबल है तो अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लें पार्ट्स में। इससे ये होगा कि आप 1 बाय 1 अपने पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो आप बआसानी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम से मुराद होता है आप पेपर के ऊपर स्टेप्स लिख लेते हैं कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 ये होगा, स्टेप नंबर 2 ये होगा। इस तरह से जितने आपके स्टेप्स हैं आपने उनको लिख लेना है। और ड्रॉ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट से मुराद है डायग्राम बना लेनी है आपने। पॉइंट नंबर 5 है राइट द प्रोग्राम। प्रोग्राम से मुराद है क्योंकि आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इसलिए अब आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा। तो आपको किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसकी कोडिंग करनी होगी, उसका प्रोग्राम लिखना होगा। पॉइंट नंबर 6 है टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। आपने जो प्लानिंग की है उसको चेक करें कि क्या वो ठीक है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, और अगर गलती है तो उसको फाइंड आउट करें और उसको रिमूव करें। 7th पॉइंट है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। जो आपने प्लानिंग की है उस पर अमल करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। पॉइंट नंबर 8 है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। अपनी प्लानिंग में अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है चेंजेस की, अपडेट्स की, तो उसको ज़रूर अपडेट करें। और लास्ट पॉइंट नंबर 9 है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। आपने जितनी भी प्लानिंग की है, जो भी सारा सोचा है, उसको एक डॉक्यूमेंट की सूरत में, नोट्स की फॉर्म में लिखकर स्टोर कर लें। तो ये हमारा पहला लेक्चर था प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जिसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता क्या है और उसे सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज एनालिसिस और डिफाइन इट्स इम्पोर्टेंस। एनालिसिस से मुराद ये है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को देखना है, और अगर आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और 1 बाय 1 आपने उन पार्ट्स को सॉल्व करना है। इस टेक्निक को स्टेप डाउन डिजाइन या फिर डिवाइड एंड कंकर रूल कहा जाता है। नीचे देखिए डेस्क चेकिंग प्रोसेस। डेस्क चेकिंग प्रोसेस से मुराद ये है कि आप पेपर के ऊपर प्लानिंग करते हैं, किसी आम से कागज़ के ऊपर अपना सारा प्लान लिखते हैं, और बाद में उस पेपर के ऊपर जो आपने प्लानिंग की है उसको अच्छे से चेक करते हैं, उस पर गौर करते हैं कि जो मैंने प्लानिंग की है क्या उसमें कोई गलती है। अगर नहीं तो ठीक है, और अगर कोई गलती है तो उसको फाइंड करके तो उसको रिमूव किया जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सिंटैक्स। सिंटैक्स से मुराद है जब भी आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है, आपने उसी तरीके को फॉलो करना है।
अगर आप उसी तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगा। इसको सिंटैक्स कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है डिबगिंग। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। आपने जो प्लानिंग की है, जो प्रोग्राम बनाया है, उसमें आपने अपनी गलतियों को, एरर्स को फाइंड करना है और उनको रिमूव करना है। इसको डिबगिंग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एरर्स इन GW बेसिक। अक्सर लॉन्ग और शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है। 3 तरह के एरर्स मिलेंगे आपको। कंप्यूटर साइंस में 3 तरह के एरर्स हैं प्रोग्रामिंग के दौरान जो मिलते हैं। पहला है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर से मुराद ऐसा एरर है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और आप सिंटैक्स के उल्टा चलते हैं। मीन जो फॉर्मूला है, जो मेथड बताया गया है, आप उसको फॉलो नहीं करते और उसके अगेंस्ट चलते हैं, तो इसको सिंटैक्स एरर कहा जाता है। जैसे आपने डाटा को डिस्प्ले करना है, स्क्रीन के ऊपर डाटा को शो करने के लिए प्रिंट कमांड यूज की जाती है, PRINT, ये स्पेलिंग से। अगर आप स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सेकंड एरर है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर तब आता है जब आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। लास्ट जो एरर है वो है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर से मुराद ये है कि आप अपनी राइटिंग के दौरान कोई मिस्टेक कर देते हैं। जैसे आपने लिखना था a + b 2 + 3, तो आपने उसको क्या कर दिया, 2 - 3 लिख दिया। ठीक है, जहां आपने प्लस करना था वहां आपने माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा लेकिन आंसर आपका गलत आएगा। ऐसा एरर लॉजिकल एरर कहलाता है। इसके बाद है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से मुराद ये है कि डायग्राम्स की फॉर्म के अंदर आप अपने डाटा को, अपनी प्लानिंग को शो करते हैं, डायग्राम्स बना लेते हैं, उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। जैसे पहला सिंबल जो है वो ओवल शेप है, प्रॉपर गोल नहीं है लेकिन ओवल शेप है, अंडे की तरह। जब भी आपने किसी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है या एंड करना है तो आपने इस सिंबल को यूज करना है। सेकंड है प्रोसेसिंग। जब भी आपने कोई प्रोसेसिंग करनी है, कोई फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए रेक्टेंगल सिंबल यूज होगा। इनपुट आउटपुट में पैरेललोग्राम सिंबल यूज होगा। डिसीजन मेकिंग के लिए आपने डायमंड सिंबल यूज करना है। कनेक्टर से मुराद है आपका प्रोग्राम एक पेज से ज्यादा हो गया तो दोनों पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप ये कनेक्टर सर्कल यूज करेंगे। इसी तरह ऑफ पेज, ऑन पेज, फ्लो लाइंस, प्री डिफाइंड प्रोसेस और रिमार्क्स हैं। इनको हम 1 by 1 नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले आपने लॉजिकल ऑर्डर में अपनी सारी चीजों को लिख लेना है एक तरतीब के साथ। दूसरा ये है कि आप जो फ्लो चार्ट बनाएंगे वो साफ सुथरा होना चाहिए, जो डायग्राम ड्रा करेंगे वो नीट और क्लीन होनी चाहिए, और इसमें आप जो भी डायरेक्शंस बताएंगे वो भी प्रॉपर होनी चाहिए जी, कि अब ऊपर से नीचे एरो जा रहा है या जिस भी डायरेक्शन में आपने जाना है प्रॉपर एरोस की मदद से आप उसको शो करेंगे। अगर आपने कोई भी कमेंट्स लिखने हैं तो वो रिमार्क सिंबल, ये जो बना हुआ है कॉन्फिडेंशियल डाटा, और ये जो शुरू में डायग्राम बनी हुई है, इस फॉर्म में आपने उसको शो करना है। तो अगर आपका फ्लो चार्ट कम्प्लेक्स हो जाता है तो आप ऐसा करें, उसको डिवाइड कर दें या कनेक्टर सिंबल से उसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। लास्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। डिसएडवांटेजेस में पहला तो ये है कि अगर आपकी प्रॉब्लम कम्प्लेक्स है तो उसके लिए फ्लो चार्ट ड्रा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीन जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही फ्लो चार्ट को ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर एक बार आपने फ्लो चार्ट बना लिया पेपर के ऊपर, अब आपने उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो वो आपका फ्लो चार्ट वेस्ट हो जाएगा। उधर ये नहीं है कि अरेज कर लिया और फिर से उसको दोबारा बना लिया, आपको न्यू से ड्रा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी चैप्टर 1 की, जो नोट्स की फॉर्म में मैं पहले भी आपको सेंड कर चुका हूँ। आपने इनको 1 by 1 प्रिपेयर करना है, याद करना